बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं फिर से लेक्चर नंबर 6.0 ऑफ जीओसी। तो बने रहिए बच्चे पढ़े। आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक क्या होने वाला है? नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज का लेक्चर रहेगा थोड़ा सा बेसिक। इसमें ओनली हम ये जानेंगे कि जो नोमेनक्लेचर हो कितने टाइप्स में आपका डिवाइड हुआ, शुरू में नोमेनक्लेचर को कैसे रखा गया, मतलब कैसे कैसे कंपाउंड्स के नाम दिए गए, और एट लास्ट आईयूपीएसी की शुरुआत क्यों हुई और कहां तक आपकी आईयूपीएसी चल रही है। ठीक है, तो मेरी वीडियोस को देखने से पहले कॉपी पेन को निकालें और नोट्स बनाना शुरू करें। ठीक है, और जिनको बनाना अच्छा नहीं लगता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करें। क्लियर? चलो देखो, ठीक है। अगर आपको बाकी की वीडियो लेक्चर देखने हैं जीओसी के, जीओसी 5.0, 4.0 हो गया, 3.0 हो गया, उन सबको आप क्या चेक कर सकते हो? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। क्लियर है? चलो तो आज का लेक्चर करते हैं शुरू। आज आपका नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो, जो नोमेनक्लेचर है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसे हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आपने भी सुना होगा, एक कॉमन नेमिंग, एक आईयूपीएसी नेमिंग। लेकिन जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी हो रही थी तो उस टाइम पे ओनली एक ही नेमिंग चलती थी, वो थी आपकी कॉमन नेमिंग। जो आपका आईयूपीएसी नेमिंग है वो तो काफी बाद में आया है। क्लियर है? ठीक, तो देखिएगा, तो सबसे पहले जो आपकी ऑर्गेनिक नेमिंग में पहला आपका आएगा ट्राइवियल और कॉमन नेम। ठीक है बच्चों, आपको ये क्या याद रखना है? ट्राइवियल आपका क्या होगा? कॉमन नेम। ट्राइवियल क्या होगा? कॉमन नेम। सही बोलो साथ में, क्या होगा? ट्राइवियल कॉमन नेम। ठीक है, अगर मान लो कंपटीशन में कहीं लिखा हुआ है ट्राइवियल नेमिंग, तो समझ जाना वो है कॉमन नेम बताना है आपको उसका। नेक्स्ट सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें आईयूपीएसी नेमिंग, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द कंपटीशन इन क्लास 12 एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लियर है? 11 क्लास में तो है ही इंपॉर्टेंट। अब देखो उसमें क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ट्राइवियल और कॉमन नेम। अभी आपकी कॉमन नेमिंग आई कहां से, लोगों ने इसका कॉमन नेम कैसे बनाया? चल देखो, ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग तो एक सिस्टम है जिसके द्वारा हम किसी भी कंपाउंड का नेम लिख सकते हैं। लेकिन जो कॉमन नेमिंग है, जैसे कि सूरज के पीछे का एक्चुअल में हो क्या रहा था कि जब ये पुराने समय की बात है, इतिहास में चलते हैं, वहां पे क्या हो रहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी हो रही थी। अब किसी को कोई सिस्टम तो पता नहीं था कि नेमिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, मतलब उन्होंने क्या सोचा कि जहां से कंपाउंड निकला है वहीं से उसका नेम कर दो। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, ये आपके सामने मार्कर है, मार्कर में से मैंने कैप को निकाला, तो मैं इस कैप का नाम क्या दूं? मार्कर कैप। इसका नाम क्या दूं मैं? मार्कर कैप। इसका नाम मैंने मार्कर कैप क्यों रखा? क्योंकि ये ओरिजिनेट हुआ था कहां से? मार्कर से। ऐसे ही कॉमन नेमिंग कहां से आती है? जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां से भी मिलेगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां से भी मिलेगा वही उसी के बेसिस पे क्या रखेंगे? उसका नेम रखेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, कुछ एग्जांपल देखेंगे जिससे आपका क्या होगा, कॉमन नेमिंग और अच्छे से क्लियर होगा कि एक्चुअल में कॉमन नेम आए क्यों आपकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि शुरुआत के समय में आपके पास कोई सिस्टम था नहीं नेमिंग का। ठीक है, जहां से जो कंपाउंड मिलता उसी के बेसिस पे उसका नाम रख देते। ठीक है, और जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्रीज होते गए, कॉमन नेमिंग भी आपकी इंक्रीज होती गई, कंपाउंड्स के नेम भी इंक्रीज हो गए। तो फिर लोगों को एक ही प्रॉब्लम आती है, वो आती है लर्निंग पावर, क्योंकि लर्निंग पावर आपकी काफी ज्यादा अच्छी नहीं होती है लोगों की। तो जब हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी हुई, हजारों नाम निकल के आए, तो सभी के नाम को याद रखना इतना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो वहीं से क्या हुआ, एक आईयूपीएसी मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ने क्या किया, एक संस्था बिठाई, कमेटी बिठाई, और वहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए एक सिस्टम निकाला, और जिसके थ्रू आज हम नेमिंग करते हैं। क्लियर है? तो शुरू में क्या था, उनके सोर्स के बेसिस पे नाम दिया जाता, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाया, क्योंकि कंपाउंड आपके मिलियंस में कंपाउंड है ऑर्गेनिक, सबका नाम रखना इतना याद नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अब कौन सी नेमिंग आई आपकी? आईयूपीएसी नेमिंग।
ठीक है, तो पहले हम क्या कुछ डिस्कस करते हैं कि आपकी कॉमन नेमिंग कैसे आई। चल देखिएगा, ठीक है, कॉपियों में नोट करते जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नोट्स। ठीक है, चेक कर सकते हो आप किसी भी रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर। ठीक है, अब देखो ट्राइवियल और कॉमन नेम, ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे 100% चीज है ना, इसीलिए क्या करोगे चेक करके। चलो आ जाओ थोड़ा सा वे। जैसे आपने कंपाउंड का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुनो। एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कहां से बनता है, यूरिन ऑफ मैमल्स। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपका कहां से ऑब्टेन होगा, यूरिन ऑफ मैमल्स, मतलब जो मैमल्स का यूरिन होता है ना, यूरिन जानते हो ना, यूरिन क्या होता है, अरे जानते होंगे, 100% जानते होंगे। ठीक है, तो जो मैमल्स का यूरिन है वहां से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, उसका नाम क्या रखा, बोलो सही बच्चे चिल्ला के, उसका नाम रखा आपके लिए यूरिया। नाम क्या रखा, यूरिया। तो आज आपको पता चला कि यूरिया नाम क्यों रखा गया, क्योंकि एक्चुअल में जब शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाले जा रहे थे तो जो यूरिया था वो कहां से ऑब्टेन हो रहा था, यूरिन ऑफ मैमल्स। इसीलिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम क्या रखा गया, यूरिया। ठीक है, उस समय पे इसका आईयूपीएसी नेम नहीं रखा गया था, ओनली क्या रखा गया था, यूरिया। क्लियर, आईयूपीएसी बाद में आया। सॉरी। सेकंड है आपका, जैसे कि एक और एसिड है आपका, जैसे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपका ऑब्टेन होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। मतलब लकड़ी है, लकड़ी का डिस्ट्रक्टिव मतलब जलाने के बाद उसका डिस्टिलेशन करना, मतलब एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के द्वारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका बन के आता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम है क्या बच्चा, नेम, बच्चा पार्टी नेम बोलो उसका। अरे बोल दो ना, दिक्कत आ रही है क्या, नहीं आ रही ना, नाम बोलो। उसका नाम है वुड स्प्रेड। क्या नाम है, वुड स्प्रेड। अब आपको इसमें ही परेशानी है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वुड स्प्रेड क्या होता है। तो जानने के लिए केमिस्ट्री वाला चैनल को करें सब्सक्राइब और जानिएगा। देखो वुड स्प्रेड का मतलब होता है आपका मिथाइल अल्कोहल, सुना होगा ये, मिथाइल अल्कोहल। क्लास 12 में प्रिपरेशन भी आएगी आपकी, क्लियर है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल क्या होगा आपका, CH3OH। क्लियर है, तो मिथाइल अल्कोहल का जो कॉमन नेम है वो आपका क्या है, वुड स्प्रेड। वुड स्प्रेड क्यों रखा गया, क्योंकि इसको शुरू में कहां से ऑब्टेन किया गया था, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। क्लियर है। ऐसे ही आपका एक और एसिड है, एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि देखिएगा, जैसे एक एसिड होता, सॉरी एक कंपाउंड है एक्टम। एक कंपाउंड है आपका एक्टम। अब देखो एक्टम क्या होता है, एक्टम का मीन्स होता है लैटिन लैंग्वेज में या फिर लैटिन की भाषा में इसका नाम क्या होता है, लैटिन मीन्स, एक्टम मीन्स होता है विनेगर। अब आपको याद आ गया होगा, ये तो नाम आपने सुना होगा क्लास 10 में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। ठीक है, तो जो विनेगर है एक्टम, इसका मीन्स होता है लैटिन भाषा में विनेगर। यहां से जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बनके आया उसका नाम रखा गया एसिटिक एसिड। क्या नाम रखा गया, एसिटिक एसिड। नोट्स को बनाओ, ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया, एसिटिक एसिड रखा गया। ऐसे ही आपका एक और कंपाउंड आया, चलते फिरते, ठीक है, चल रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड खोज रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपका एक और आया, एक और आया, वो कहां से आया, फॉर्मिकस। एक कंपाउंड कहां से मिला आपको, फॉर्मिकस। अब देखो फॉर्मिकस का भी लैटिन भाषा में नाम होता है, मतलब लैटिन लैंग्वेज में इसका मीन्स है फॉर्मिकस का रेड आंट। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कहां से मिले, रेड आंट से, तो उसका नाम था आपका फॉर्मिकस का। आपको याद भी होगा, फॉर्मिक एसिड। क्या नाम होगा उसका, फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही आपका एक और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे आपने सुना होगा सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट,
यहां से जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बनके आया, मतलब सिट्रस फ्रूट्स में से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है उसका नाम क्या रखा गया? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 के बारे में डिस्कस किया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट एग्जाम में इनके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका था जो था आपका मिथाइल, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि जो आपका वुड स्प्रेट है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे ऑब्टेन होता है, इसीलिए आपको पढ़ाया गया है। क्लियर है? तो यहां से आपकी चीजें क्लियर हुई होंगी कि कॉमन नेमिंग एक्चुअल में था क्या, इसका नाम कॉमन नेमिंग क्यों आई शुरू में, क्योंकि आईयूपीएसी पहले चलता नहीं था और नाम देना तो जरूरी है, तो उसका नाम उसी के बेसिस पे दे दिया गया जहां से वो ऑब्टेन हुआ। क्लियर है? तो ये थी कॉमन नेमिंग के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन। अब हम पढ़ने वाले आईयूपीएसी नेमिंग, क्योंकि ऐसे करते करते पता नहीं ना जाने कितने कंपाउंड आ गए। अब सभी कंपाउंड का नेम रखना या फिर उनको याद करना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो जो चीज पॉसिबल नहीं है उसको पॉसिबल करने के लिए आईयूपीएसी ने क्या किया? आईयूपीएसी एक कमेटी बिठाई जहां पे एक सिस्टम बनाया गया जिसके थ्रू सभी कंपाउंड की नेमिंग की गई। अब वो सिस्टम क्या था वो भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले उसका स्क्रीनशॉट अब देखो, इसी में हो गया होगा कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग, ठीक है। वैसे तो ये नेमिंग हम दोबारा से पढ़ेंगे जब हम डिटेल में आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ेंगे एक एक कंपाउंड की उठा उठा के। अभी तो पूरा बेसिक चल रहा है, मतलब मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, ओवरव्यू, मतलब जैसे आपको पता चल जाए कि कौन सा आपका फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, वर्ड रूट क्या होते हैं, आपके ब्रांच क्या होती है, इन सब के बारे में नॉलेज मिलने वाली है आज के लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि बड़ा कुछ करना है तो छोटे से चलना ही पड़ेगा आपको। अगर आप सोच के बैठो कुछ बड़े एग्जाम को फोड़ने के बारे में तो आपको बेसिक से चलना होगा, ठीक है। कराने के लिए आईयूपीएसी नेमिंग में 1 घंटे में खत्म करा सकता हूं पूरी कंप्लीट, लेकिन उससे होगा क्या? जल्दबाजी में आपके क्वेश्चन गलत होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एक्चुअल डिसीजन, एक्चुअल डेप्थ में जाना होगा। अगर अपेरेंट डेप्थ में जाओगे ना तो फंस जाओगे, इसीलिए आप रियल डेप्थ में जाइए। पढ़ा है ना रे ऑप्टिक्स में रियल एंड अपेरेंट, तो आपको अपेरेंट में नहीं जाना, रियल में जाना है। चलो देखिएगा, जैसे आपका ये है कंपाउंड, सबने सुना होगा, ठीक है। ये आपने क्लास 10 में देखा होगा, 6 कार्बन की चेन, एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, क्लियर है। तो इसका नाम होता है रे बाबा, इसका नाम है रे, नाम है रे नाम है नमो नमो जी नमक शिवाय, बेंजीन लेके हम तो आए, इसका नाम है बेंजीन। अब देखो इसी में क्या आया, अगर बेंजीन के ऊपर ना, अगर बेंजीन के ऊपर से आपने एक H को रिमूव कर दिया, मतलब क्या किया, एक H रिमूव कर दिया, H रिमूव, अगर बेंजीन में से आप एक H रिमूव कर दोगे तो उसका नाम हो जाता है फिनाइल। क्या हो जाएगा? फिनाइल, ठीक है। अब देखो इसी में करके जाओ, ये सब बेसिक चीजें हैं, जो सब चीजें जितना आप याद करोगे ऑर्गेनिक में उतनी इजी बनेगी ऑर्गेनिक। अब देखो यहाँ पे आपका OH है, अगर मान लो हमने ऊपर OH लगा दिया तो इसका नाम होता है फिनॉल। क्या नाम होगा रे बबुआ? अरे बबुआ जी, इसका नाम होगा फिनॉल। नेक्स्ट आपका बेंजीन के ऊपर यदि हमने लगा दिया CH3 तो नाम हो जाता है टाउलिन, ठीक है। अगर हमने ऊपर लगा दिया, बस ऊपर लगाने का ही खेल है, CHO तो उसका नाम होगा बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। अगर मान लो हमने ऊपर की बात चल रही है, यदि हमने COH लगाया तो नाम हो जाता है बेंजोइक एसिड, क्लियर है। अगर हमने ऊपर बेंजीन में ही लगाना है, ठीक है, कहां पे लगाना है? ऊपर, CHO की जगह पे COOH लगाया तो बेंजोइक एसिड। अगर हमने ऊपर NH2 लगा दिया तो नाम हो जाता है एनिलीन, ठीक है। क्या कॉमन नेम है उसका? एनिलीन। अब बताओ इतने कॉमन नेम आ रहे हैं, कैसे याद किए जाएंगे? अब याद करने की ट्रिक तो बनानी पड़ेगी ना, ठीक है। ऐसे ही आपका आ गया एक और, अगर मान लो CuNH2 लग जाए तो उसका नाम हो जाता है बेंजेमाइड, बेंजेमाइड, क्लियर है या नहीं? है क्लियर, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन नेमिंग है जो बेंजीन के ऊपर लगी हुई है। अगर और कॉमन नेमिंग देखना चाहो तो ऐसे एक और होता है आपका CH3,
C डबल बॉन्ड OCH3। ये सभी एग्जांपल डाल के लिखो। जितनी कॉमन नेमिंग आपको अच्छे से याद होगी, एग्जाम में क्वेश्चन आपका कॉमन नेमिंग पे ही एक्चुअल में पूछा जाता है। डायरेक्ट IUPAC नेमिंग आपके डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जो कॉमन नेमिंग है वो क्वेश्चन के बीच में यूज होगी। ठीक है, तो इसका नाम होगा एसीटोन। कैसीटोन, एसीटोन। क्लियर है? तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम IUPAC शुरू करते हैं। जल्दी करिए। हेलो बच्चा पांडे, क्या करने वाले? मैं कोई ऐसी बात तुम्हारे साथ। हंस के दिखाओ, बात बन जाए। चल देखिएगा, अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं यहाँ पे IUPAC नेमिंग। अपनी मनपसंद चीज IUPAC नेमिंग। नंबर ऑफ बच्चों को तो इसकी फुल फॉर्म ही याद ना हो। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, I से आया इंटरनेशनल, U से आया यूनियन, P से आ गया प्योर, A से आ गया अप्लाइड, C से आ गया केमिस्ट्री। मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। या फिर ये भी हो जाता है कभी कभार इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर है बात? ठीक है, इसको अपनी कॉपी में लगाइएगा और IUPAC नेमिंग के साथ मजे करिए। देखो, इसमें क्या होगा आपका IUPAC नेमिंग में, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक रूल लिखाता हूं। ठीक है, IUPAC नेमिंग में क्या लिखा हूं मैं आपको? सबसे पहले बेसिक रूल। अब वो बेसिक रूल क्या है? अब देखो, IUPAC नेमिंग करने के लिए सबसे पहले जो हम नाम लिखते हैं वो किसका लिखते हैं? सबसे पहले नाम आपका लिखा जाएगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, इसके बाद आपका नाम लिखा जाता है वर्ड रूट, या फिर पूरा लिखे ना, जैसे आपका देखो, सबसे पहले आपका आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, इसे इन शॉर्ट में मैं आपको भी बताऊंगा। इसके बाद आपका आएगा, अगर पॉसिबल है तो, प्राइमरी प्रीफिक्स। इसको पूरा डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं अभी, तो टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, ये सबसे पहले नेम किसका आएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। मैं आपको भी बताऊंगा कि सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं, कौन से कंपाउंड आपके आगे लगेंगे, कौन से कंपाउंड आपके पीछे लगेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट सुनिएगा, यहां पे आएगा आपका वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? अब ये केमिस्ट्री भाषा है, इसको सोचो। मेन चेन कार्बन, मेन चेन के जो कार्बन होंगे, जितने भी कार्बन होंगे, उससे क्या बोलोगे आप? वर्ड रूट। नेक्स्ट यहां पे आएगा आपका प्राइमरी सफिक्स, और फिर एट लास्ट आपका आएगा सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स है ना? चल देखिएगा, तो पहले आएगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आएगा वर्ड रूट, फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स, फिर आएगा सेकेंडरी सफिक्स। देखो, सिंपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि सबसे पहले आपका नाम आएगा ब्रांच का। ठीक है, ये बुक की लैंग्वेज है और ये केमिस्ट्री वाला की लैंग्वेज है। सबसे पहले नेमिंग आएगी ब्रांच की, और मैं आपको भी बता दूंगा कि कौन कौन सी चीजें ब्रांच में आएंगी। ठीक है, और जब ये आपको पता चल जाए ना कि कौन सी चीजें ब्रांच में आएंगी, तो फिर नेमिंग आपकी 50% इजी हो जाती है। अगर आज का लेक्चर आपने देख लिया अच्छे से, आपको पता चल गया कि कौन सी चीज हमें ब्रांच में रखनी है, कौन सी चीजें हमें सफिक्स में, मतलब कौन सी चीजें मेन फंक्शनल ग्रुप में रखनी है, अगर ये चीजें आपको पता चल गई तो आपकी नेमिंग काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। तो आज का लेक्चर ध्यान से लिखिएगा भी और देखिएगा भी। ब्रांच, सबसे पहले ब्रांच का नेम आएगा, फिर आपके आएंगे मेन चेन कार्बन का, मेन चेन कार्बन, कार्बन, मेन चेन कार्बन, और लास्ट में आपका नाम आएगा फंक्शन बॉन्ड का। ठीक है, मेन चेन कार्बन हो गया, फिर आपके बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो चाहो। फिर एट लास्ट आपका नेम आता है फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप, जो आपका सेकेंडरी सफिक्स है, यही क्या होता है आपका? फंक्शनल ग्रुप। जो आपका प्राइमरी सफिक्स है, यही क्या होगा आपका? बॉन्ड की नेमिंग। जो वर्ड रूट है, यही क्या होगा आपका? मेन चेन कार्बन।
और ये दोनों क्या होते हैं आपके ब्रांच। प्राइमरी सफिक्स का तो प्राइमरी प्रीफिक्स का ज्यादा यूज नहीं होगा, वो तो जब होता है जब आपके कार्बन एक चेन में या फिर साइक्लिक चेन में लगे हों, तो इसीलिए यहाँ पे यूज करते हैं ओनली साइक्लो। प्राइमरी प्रीफिक्स में आपका फिक्स है। अगर आपके कार्बन मेन चेन के कार्बन एक साइकिल में लगे हुए हैं तो वहां पे प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लगा दिया जाता है, ओनली साइक्लो। तो इसका तो कोई ज्यादा काम ही नहीं है। हमें जो अच्छे से पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब क्वेश्चन आपका अच्छा बनता है ना तो उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि कोई नेमिंग लिख के बताओ उसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन सा है, सेकेंडरी सफिक्स क्या चीज है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज आपको बताई गई है कि प्रीफिक्स क्या होंगे, सफिक्स क्या होंगे। अब देखो यहाँ पे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब क्या होगा, प्री, प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब पहले, जो पहले आएगा उसे प्रीफिक्स बोलेंगे। बचा सफिक्स, सफिक्स का मतलब क्या होगा, जो बाद में आएगा। क्लियर है, तो जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, फिर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आपके प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन से होंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स कौन से होंगे, वन रूट मेन चार्ट मेन चेन के कार्बन को हम कैसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका प्राइमरी सफिक्स होगा, नेक्स्ट आपके सेकेंडरी सफिक्स होगा। ठीक है, तो जल्दी से इनको लिखिएगा फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है, जल्दी करिए, हो गया होगा। अरे आप इतने फास्ट एंड सुपर फास्ट हो, लिखने में कितनी टेंशन आने वाली है। अरे बाबा, अरे बाबा ये क्या हो गया, चलो देखिएगा। ठीक है, तो ये नोट हो गया होगा आपका। ठीक है, चलो देखिए। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग लगानी है आईयूपीएससी नेमिंग में। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आपके प्रीफिक्स। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, प्रीफिक्स। अब जो आपके प्रीफिक्स है वो कितने टाइप्स के होंगे, प्रीफिक्स आपके होंगे टू टाइप्स के। पहला आपका होगा प्राइमरी प्रीफिक्स। तो पहले हम प्राइमरी को अच्छे से डिस्कस करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। अब देखो प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है प्राइमरी प्रीफिक्स में। अब देखो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होंगे, when carbon of main chain, when carbon of main chain, यदि कार्बन ऑफ मेन चेन के कार्बन पुट इन साइक्लिक, यदि उन्हें साइक्लिक में रख दिया जाए, अगर मेन चेन के कार्बन आपके साइकिल में लगे हुए हैं तो प्राइमरी सफिक्स ओनली क्या आ जाता है आपका, ओनली जो मेन चेन के कार्बन है उनके आगे क्या लगा देना है आपको, एक शब्द लगा देना है साइक्लो। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या आएगा आपका, साइक्लो। कुछ नहीं है इसमें, ओनली इतना ही है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखिएगा, जैसे मैंने आपके सामने बना दिया ये कंपाउंड CH2 CH2 CH2, सिंपल है ये तो आपका। जैसे कि ये कंपाउंड मैंने आपके सामने बनाया, अब बताओ इसमें जो कार्बन है वो किस में लगे हुए हैं, चेन में लगे हुए हैं, एक साइक्लिक चेन में लगे हुए हैं। तो साइक्लिक चेन में लगे हुए हैं तो उसके लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम साइक्लो, क्योंकि ब्रांच तो है नहीं है इसके अंदर, साइक्लो। अब बताओ कितने कार्बन लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं। 3 के लिए क्या आता है, प्रोप आपको याद होगा, वैसे मैं आपको ये लिखा होगा। नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड के लिए आता है ANE, मतलब इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। तो समझ में आया कि जब आपके मेन चेन के कार्बन अगर किसी साइकिल में लगे हुए हैं तो उसके नाम क्या आएगा, नाम क्या आगे आएगा, साइक्लो। क्लियर है, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल सा प्राइमरी प्रीफिक्स, हो गया होगा, कुछ नहीं था इसके अंदर। जो मेन है वो आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। वहां पे आपको समझने वाली चीज है कि कौन कौन से कंपाउंड, कौन कौन से एलिमेंट आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स में रखे जाएंगे। ठीक है, जो आपके ब्रांच में रखे जाएंगे, जिनकी नेमिंग ब्रांच के अकॉर्डिंग होगी, ये देखिएगा, नोट कीजिए। हो गया होगा, चलो देखिए। तो इसी टाइप से आपके साइक्लोप्रोपेन हो गया, पेंटेन हो गया, ओनली नाम के आगे क्या लगाना है, साइक्लो। नेक्स्ट आपको जो देखना है वो देखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब बताओ सेकेंडरी प्रीफिक्स या फिर सिंपल समझो ब्रांच, ब्रांच में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ये चीज आपको याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ब्रांच में आप कौन कौन से एलिमेंट को लोगे। जैसे कि मान लो मैंने आपके सामने एक कंपाउंड दे दिया, ये कंपाउंड दे दिया, तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए ना कि आपका इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है।
क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को ब्रांच के साथ रखेंगे, सॉरी ब्रांच में नहीं रखेंगे, उसकी नेमिंग ब्रांच के अकॉर्डिंग नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, सबसे पहले ब्रांच का नाम, फिर मेन चेन कार्बन का नाम और लास्ट में आपका था फंक्शनल ग्रुप का नाम। तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि आपका इन दोनों में से फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। जब तक आपको यही नहीं पता कि फंक्शनल ग्रुप क्या है तो फिर आप पढ़ क्या रहे हो, कुछ ना पढ़ रहे। इसीलिए तो बेसिक बनाया गया आपके लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो ये चेक करने के लिए क्या होगा, मैं आपको लिखा रहा हूं अभी कि कौन फंक्शनल ग्रुप है, कौन ब्रांच में आएगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखो जैसे कि अभी मैं आपको बता दूंगा तो आप इजीली पहचान लोगे कि ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप, और ये आपका क्या है, ब्रांच है। ठीक है। तो जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी नेमिंग अच्छे से होगी, इसे मेन चेन मान लिया जाता है इस टाइप से। ये हम नेमिंग में सीखेंगे। अभी हमारा ओनली काम क्या है, मकसद क्या है, ब्रांच को पहचानना, फंक्शनल ग्रुप को पहचानना। चलो देखिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखते हैं आज का लेक्चर। जैसे आपका हो गया Cl, I, F, Br, इसका नाम होता है क्लोरो। ये सभी ब्रांच वाले कंपाउंड है। क्लोरो, आइडो, फ्लोरो। ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया ब्रोमो। पूरी लिस्ट बना लेना अच्छे से, कौन कौन से ब्रांच में आने वाले हैं। NO2 हो गया, नाइट्रो, ये भी आपका एक ब्रांच वाला कंपाउंड है। ठीक है। ऐसे ही आपका हो गया NO, नाइट्रोसो, ये भी आपका क्या है, ब्रांच वाला कंपाउंड है। ऐसे ही आपका हो गया N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। जैसे आपने पढ़ा होगा डाइजोनियम सॉल्ट, नहीं पढ़ा होगा अभी तक, पढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो इसके लिए होता है ब्रांच का डाइएजो। ठीक है। वो सभी नेमिंग देखेंगे जिन पे आप अटक जाते हो। क्लियर है? हो गया? ठीक है। ऐसे ही आपके कुछ और भी हैं, जैसे ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। ठीक है, डाइएजो। ऐसे 7 के बाद आपका 8 आएगा, 8 CH3, CH3। अगर ये आ गया तो इसकी नेमिंग क्या होती है आपकी, मिथाइल। ठीक है। इसका तो सिंबल भी होता है बच्चों, जो मिथाइल है ना इसका सिंबल भी होता है, इसका सिंबल होता है Me। अब कहीं पे लगा हुआ है Me, अगर किसी कंपाउंड में Me लगा हुआ है तो समझ जाना उसका मतलब क्या है, आपका मिथाइल। ठीक है। Me लगा हुआ है तो समझ जाओ कि उसका मतलब क्या है, आपका मिथाइल। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब देखो 8 के बाद 9, मान लो C2H5। ठीक है। मान लो मेन चेन आपकी कौन सी लेते हैं, मेन चेन, क्लास 10 में आपने पढ़ा हुआ हल्का सा, सबसे लंबी चेन कौन सी ली जाती है, मेन चेन। और उसके अलावा जितने भी बचते हैं वो सभी आपके ब्रांच में आ जाते हैं। ठीक है। तो कम कार्बन वाले क्या होते हैं, आपके ब्रांच होते हैं जनरली। अब ना C2H5, C2H5 क्या होगा, ये आपका होगा 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 होगा, अरे कुछ तो होगा ही, ये होगा आपका इथाइल। क्या होगा ये, इथाइल। क्लियर है? इसका सिंबल होगा ET। ठीक है। अभी इन्हें लिखो, जब हम इनका यूज करेंगे ना तब आपको ये अच्छे से क्लियर होंगे। अभी तो आपको ओनली समझना है कि कौन से कंपाउंड को आप ब्रांच में लोगे, ताकि आप जब भी आपके सामने कोई IUPAC नेमिंग आए तो आप समझ जाओ कि इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्योंकि मेन चेन वही ली जाती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है। तो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फंक्शनल ग्रुप मेन कौन से, ब्रांच वाले कंपाउंड कौन से हैं। पूरी IUPAC नेमिंग का बेसिक यही है, पहचानना। नेक्स्ट आपका 10 OR, अगर मान लो ऑक्सीजन मिला, अब देखो R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, कार्बन की लॉन्ग चेन को ही क्या बोलोगे आप, R। मतलब कार्बन लगे हुए जितने चाहो उतने लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितने चाहो उतने कार्बन लगा दो। अब बताओ यहाँ पे OR वाले को हम बोलते हैं यहाँ पे एलॉक्सी, एल्क ऑक्सी। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, एग्जांपल देखो इसके, जैसे आपका OCH3 लगा हुआ है। ठीक है। एक कार्बन वाले के लिए क्या आता है, मिथ, ये लिखाऊंगा। O के लिए क्या आएगा, ऑक्सी, तो ये हो जाएगा मिथ ऑक्सी। ठीक है। तो OCH3 हो गया, OC2H5 हो गया, ये भी कौन से कंपाउंड आपके ब्रांच वाले, इनकी नेमिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, ब्रांच में होगी इनकी नेमिंग। जैसे आपका हो गया OC2H5, इसका नाम क्या हो गया, एथॉक्सी। ठीक है। तो इनकी नेमिंग कहां पे होगी, आपकी ब्रांच में। क्लियर है? ऐसी 3 कार्बन होगा तो प्रोपॉक्सी होगा, 4 होगा तो ब्यूटॉक्सी होगा, अगर ऑक्सीजन साथ में लगा हुआ है।
ऐसे ही आपका एक और है O C6H5। C6H5 क्या होता है, जैसे कि ये मैंने आपको अभी अभी लिखाया था, बेंजीन है आपका C6H6। C6H6 क्या होगा आपका बेंजीन। C6H6 हम क्या बोलेंगे बेंजीन। अगर बेंजीन में से हम एक कार्बन रिमूव कर दें, अगर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, सॉरी कार्बन नहीं, अगर बेंजीन में से हम एक सिंगल हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो क्या होगा, आपकी सेटिंग आपको छोड़ के भाग जाएगी और कुछ ना होगा, ठीक है। उसका नाम हो जाएगा फिनाइल, फिर आप पिलाते रहना उसको फिनाइल, ठीक है। उसका नाम क्या होगा फिनाइल। अगर C6H6 है तो बेंजीन, अगर एक हाइड्रोजन आपसे निकल गया भाग गया तो फिनाइल। ऐसे देखो इसका नाम C6H5 का नाम क्या होगा फिनाइल, ऑक्सीजन लग गया तो फिनॉक्सी। क्लियर है या नहीं, हो पाएगा या नहीं, ठीक है। ये आपके ब्रांच वाले कंपाउंड। और भी कंपाउंड देखते हैं, ठीक है। इन्हें लिखो 11 के बाद देखो 12, पूरी लिस्ट बना लो इनकी अच्छी खासी, कहीं नहीं मिलेंगे इतने ज्यादा कंपाउंड। जैसे आपका ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH2, सभी कंपाउंड आपके एक चेन में लगे हुए हैं। अगर एक ही लाइन में लगे हुए हैं तो उनकी नेम होती है एन। जितने भी आपके 1 2 3 तीन है तो तीन के लिए क्या आएगा आपका एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। क्लियर है, ठीक है। अगर सभी कार्बन आपके एक ही लाइन में लगे हुए हैं तो एन, और जितने कार्बन है 1 2 3 के लिए क्या आएगा प्रोप, और वाईएल लगाते हैं ब्रांच के लिए, ठीक है। मतलब जब एक हाइड्रोजन की कमी हो जाती है ना तो हम क्या लगाते हैं वाईएल, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन की कमी है। देखो यहाँ पे कितना होना चाहिए था 1 2 3 C3H8 होना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 7। तो जब एक हाइड्रोजन की कमी होती है ना तो उसके नाम में वाईएल लगता है। जैसे देखो C6H6 बेंजीन और C6H5 क्या हो गया फिनाइल, ठीक है। चल देखो और CH3 CH3। अब मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है, ये मैंने खाली जगह छोड़ी है ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई दूसरा कंपाउंड लगा हुआ है, कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है या फिर कोई भी कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई दूसरा कंपाउंड लगा है, इसका नाम होगा आइसो, टोटल कितने हैं 1 2 3 आइसोप्रोपाइल। ऐसी एक लास्ट है आपका, कहां पे लिखें, यहां पे लिखते हैं 14। इसमें आपका क्या होगा CH3 CH3, ठीक है। यहां पे आपका कोई और कंपाउंड लगा होगा तो उसका नाम होता है नियो, टोटल 1 2 3 4 के लिए क्या आएगा ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल। क्लियर है। तो ये ऐसे कंपाउंड है जिनको आप ओनली किस में डिनोट करोगे, ओनली किस में रिप्रेजेंट किए जाएंगे ब्रांच में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर सभी नोट कीजिए, जल्दी करिए। अब देखो इसका भी सिंबल होता है फिनाइल का PH, फिनाइल का भी सिंबल होता है PH, ठीक है। अगर OCH मिथॉक्सी का सिंबल क्या होता है, देखो OMe, Me का मतलब मिथाइल, O का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो Cl हो गया, Cl आपका एक ब्रांच वाला कंपाउंड है, मतलब Cl यदि कहीं पे लगा हुआ है तो समझ जाना ये एक ब्रांच है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एक्चुअल में हर एक कंपाउंड आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन जब हम IUPAC नेमिंग करेंगे तो वहां पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, कुछ आपके ब्रांच वाले होते हैं कंपाउंड, कुछ आपके फंक्शनल ग्रुप वाले। तो ब्रांच वाले आपके सामने लिखे हुए हैं, क्लोरो हो गया, आइड हो गया, फ्लोरो हो गया, ब्रोमो, नाइट्रो, नाइट्रोसो हो गया, ठीक है, NN हो गया, डाइएजो हो गया, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया। अगर OR लगा हुआ है तो क्या होगा मिथॉक्सी, इथॉक्सी, फिनॉक्सी, बेंजीन हो गया, फिनाइल हो गया, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल हो गया। अगर मान लो 4 कार्बन लगे हुए हैं तो क्या होगा नियो ब्यूटाइल। बच्चों आपको कराया गया था, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि इसकी डिग्री कितनी है, ठीक है। तो जिसने डिग्री वाला टॉपिक नहीं किया है तो क्या लेक्चर नंबर 2.2 देख सकता है GOC का, ठीक है। हर एक लेक्चर डिटेल में बनाए गए हैं काफी अच्छे, बस आप पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करोगे तभी कुछ होगा, नहीं तो फिर तो देखो सिंपल सी बात, जिसने खेला 5 साल PUBG वो आगे के 5 साल बेचेगा सब्जी, ठीक है। करो से तो इसकी डिग्री कितनी होगी, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है 1 2 3। अगर एक्चुअल में मान लो यहाँ पे भी एक कार्बन लगा हुआ है तो कितने से हो गया 4, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 4। क्लियर।
तो एक कार्बन जितने कार्बन से कनेक्ट है वही उस कार्बन की डिग्री है। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं आगे। हो गया होगा ये? ठीक है, रफ करते हैं। ये सभी आपके ब्रांच वाले कंपाउंड है जो आपके यूज होंगे कहां पे? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। जब हम नेमिंग करेंगे तो आपको ये हर चीज याद आ जाएंगी। जैसे कि अब देखो मैं आपके सामने लिखूं, जैसे कि चलो पहले से रफ करते हैं। हो हे हो आर का मीन्स क्या होगा? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। अब देखो आप इजीली पहचान लोगे। मैंने आपके सामने ये लिख दिया, मान लो आपके सामने ये लिखा हुआ है। बताओ इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा, ब्रांच कौन सी है? अब आपने फंक्शनल ग्रुप तो अभी पढ़े ही नहीं है, लेकिन ब्रांच तो पढ़ी है ना। तो बताओ NO2 आपकी क्या एक ब्रांच वाला कंपाउंड है, तो इसकी नेमिंग ब्रांच में ही होगी, इससे कोई मतलब नहीं है। OCH3 आपका कैसा कंपाउंड है? एक ब्रांच वाला। अभी आपको ओनली इतना पहचानना है कि ब्रांच में कौन लगेगा और फंक्शनल ग्रुप में कौन। अब जो रह गया वो कौन सा होगा? फंक्शनल ग्रुप। अब इनमें डिसाइड करेंगे कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, वो आगे की कहानी है, अभी नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर है? तो आपको अभी ओनली यही क्लासिफाई करना है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कौन सा नहीं है। ठीक है, करिए इसे। हो गया? तो इस टाइप से अभी हमने ब्रांच को सीखा। अब हम सीखेंगे वर्ड रूट। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, वर्ड रूट मतलब मेन चेन कार्बन। मेन चेन कार्बन क्या होंगे? तो मेन चेन कार्बन क्या होंगे आपके? सिंपल सी ट्रिक है। लॉन्ग चेन में जितने कार्बन उसका नाम ही क्या होगा? मेन चेन कार्बन। जैसे कि मान लो मेन चेन में आपका एक कार्बन है तो उसका नाम होगा मिथ। अगर मेन चेन में आपके दो कार्बन है तो उसका नाम होगा इथ। मेन चेन में 3 कार्बन है तो उसका नाम होगा प्रोप। अगर मेन चेन में आपके 4 कार्बन है तो उसका नाम होगा पेंट। अगर मेन चेन में 5 कार्बन है तो उसका नाम होगा आपका ये होगा ब्यूट, ये होगा आपका पेंट। अगर मेन चेन में आपके 6 कार्बन है, कितने कार्बन है? 6, तो उसका नाम होगा हेक्स। अगर मेन चेन में 7 कार्बन है तो नेम होगा उसका हेप्ट। क्लियर है? मेन चेन में यदि आपके कितने कार्बन है? 8, तो नाम होगा ऑक्ट। अगर 9 है तो होगा नन। अगर 10 है तो होगा, अगर मेन चेन में 10 कार्बन है तो क्या होगा? डेक। वैसे इससे आगे पूछा नहीं जाता है, मतलब इतनी बड़ी चेन नहीं आती आपकी, फिर मैं आपको लिखा देता हूं। 11 है तो होगा अनडेक। क्या होगा? अनडेक। अगर 12 कार्बन है तो होगा डूडेक। क्लियर है? तो मेन चेन कार्बन की जब हम नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे किसका नाम? मेन चेन कार्बन। तो मेन चेन में हम देखेंगे टोटल कार्बन कितने हैं। अगर 1 कार्बन है तो मेन 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, प्रोप 4 है, ब्यूट। इस टाइप से लिख देंगे। क्लियर है? तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ये तो सिंपल सा टॉपिक था। यहीं पे हम क्या देख लेते हैं अब आगे का टॉपिक, सफिक्स। देखो यहां पे देखो सफिक्स। सफिक्स क्या होगा आपका? सफिक्स क्या होगा? जो आईयूपीएसी नेमिंग में पीछे लगा होगा, मतलब जो मेन चेन कार्बन के आगे लगा होगा प्रीफिक्स, जो पीछे लगा होगा सफिक्स। क्लियर है बच्चा? पढ़े? ठीक है, तो जो आगे लगा होगा प्रीफिक्स, जो पीछे लगा होगा सफिक्स। ठीक है, तो सफिक्स भी आपके 2 टाइप्स के हैं। पहला है आपका प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स में कुछ नहीं है, जैसे मैंने लिखा था ना बॉन्ड की नेमिंग। अगर मान लो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे हम? ANE। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो लगाएंगे ENE। ये चीज तो आपने पहले भी पढ़ी होगी। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आप लगाओगे YNE। क्लियर है? लिखिए इसे। ठीक है, फिर आपका लास्ट टॉपिक बचेगा सेकेंडरी सफिक्स। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं कि कौन से कंपाउंड आपके, कौन से एलिमेंट आपके फंक्शनल ग्रुप है। लिखिए इसे। वीडियो आपकी चल रही है बिल्कुल अच्छे मैनर में। ठीक है बच्चों, वीडियो को शेयर किया करो जरा। ठीक है, और लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। और जिस लेक्चर की वीडियो में जो परेशानी हो या फिर आगे लेक्चर की वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखो, आपके लिए जान भी हाजिर। लिखिए। हो गया? चलो देखिए, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स के बारे में।
ठीक है, ये तो हो गया सिंपल, इसको हम क्या बोलेंगे। अगर आपने बेसिक लेक्चर देखा हुआ है तो आपकी आगे की नेमिंग काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, किसी भी कंपाउंड की कैसे भी नेमिंग कर सकते हो। देखो अब एक तो नेमिंग भी करके दिखाऊंगा अभी आपको। चलो देखिएगा, नेक्स्ट आपका सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मींस लाइक दैट फंक्शनल ग्रुप, मतलब कौन सा आपका फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप जो कंपाउंड में लग जाए तो पूरी प्रॉपर्टी को ही चेंज कर देते हैं। मतलब पहले कंपाउंड कुछ और था, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप लगा तो उसकी प्रॉपर्टी सब चेंज हो गई, उन्हीं को क्या बोलोगे आप, फंक्शनल ग्रुप। चल देखो, जैसे कि सबसे पहले आपका आता है, ठीक है, एल्कोहल। हाँ मैं एल्कोहलिक हूँ। एल्कोहल, एल्कोहल का सिंबल होता है आपका OH, आपने देखा भी होगा। ठीक है, इसके लिए हम फंक्शनल ग्रुप में क्या यूज करते हैं, OL। तो ये मैं लिखाता जाता हूँ आपको साथ के साथ, टेबल बना लेना अच्छी सी। एल्कोहल का सिंबल होगा OH, क्या यूज करेंगे, OL। ऐसे ही आपका आएगा एक, एल्कोहल के बाद आएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सिंबल होगा आपका CHO। अब CHO मतलब ये बॉन्ड मैंने खाली छोड़ा है ना, ये बॉन्ड है आपका। बॉन्ड यदि मैंने खाली छोड़ा है तो उसका मतलब क्या है कि इस साइड भी आपके कार्बन लगे होंगे। क्लियर है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन भी आ सकता है, कार्बन भी आ सकता है, मतलब कुछ भी। ठीक है, अगर CHO लगा हुआ है तो समझ जाना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या सफिक्स यूज करोगे आप, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स यूज करोगे AL। क्लियर है, नेक्स्ट आपका कीटोन। अब देखो कीटोन में क्या होता है, देखो एक चीज समझो आप अच्छी खासी मौज मस्ती वाली, जैसे C डबल बॉन्ड O है, अगर यहाँ पे हमने H लगाया, अब देखो इस साइड तो आपके कार्बन लगेंगे, R चेन। R का मतलब क्या है, लॉन्ग चेन। R का मतलब क्या है, लॉन्ग चेन, मतलब इस साइड तो आपके कार्बन लगेंगे, सेम इस साइड तो आपके कार्बन लगेंगे। ठीक है, RCO। अगर इस साइड हमने H लगाया तो बन जाएगा एल्डिहाइड, उसके लिए यूज करोगे AL। अगर इस साइड हमने दूसरे कार्बन की चेन लगा दी, मतलब और कार्बन लगा दिए, इस साइड भी कार्बन इस साइड भी कार्बन और बीच में आपका CO, तो वो आपका होगा कीटोन। कीटोन के लिए क्या करेंगे आप, ONE। क्या यूज करते हो, ONE। ऐसे ही आपका एक और कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक में क्या होगा, CO। अब बताओ यहाँ पे CO तो है ही, अब R की जगह पे क्या लगाएंगे, OH। R की जगह पे क्या लगाएंगे, OH। अगर R की जगह पे आप OH लगाओगे तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक में क्या होगा आपका, ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक क्या होगा आपका, ओइक एसिड। क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, इसके बाद आपका बन रहा है यहाँ पे, जैसे कि मान लो आपका कार्बोक्सिलिक के बाद है एमाइड। क्या है, एमाइड। जैसे कि देखो आर, CO तो आपका यहाँ पे है ही है, यहाँ पे क्या है आपका CO। अगर इस साइड आपने H लगाया तो एल्डिहाइड, R लगा दिया कीटोन, OH लगा दिया तो कार्बोक्सिलिक। अगर मान लो CO के इस साइड में आपने लगा दिया NH2, क्या लगा दिया NH2, तो उसका नाम हो जाता है एमाइड। मतलब कंपाउंड आपका एमाइड होगा, उसके लिए लास्ट में क्या यूज करोगे आप, एमाइड। क्लियर है। ऐसे ही आपका एक और भी है एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड, अब देखो एसाइल क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, जो चाहो। R C डबल बॉन्ड O। अगर मान लो आपने CO सब में सेम है, CO आपका सब में सेम है, अगर बस यहाँ पे चेंज हो रहा है, H आएगा एल्डिहाइड, OH सॉरी R आ गया लॉन्ग चेन कार्बन तो कीटोन, OH आ गया कार्बोक्सिलिक, NH2 आ गया एमाइड हो गया। अगर मान लो यहाँ पे आपका Cl आ गया तो हो जाएगा ये एसाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा बच्चों, एसाइल क्लोराइड। अब एसाइल क्लोराइड को आप नाम कैसे करोगे, ओइल। लास्ट में क्या लगाओगे, सफिक्स। यहाँ पे सफिक्स क्या यूज करने हैं आपको, ये सब, ठीक है। डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे ही मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन जब आपकी बेसिक क्लियर होगी ना तो उन लेक्चर को देखने में भी आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। तो मजे लेने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं अमृतपाल सिंह, शुरू करते हैं। ऑयल क्लोराइड, इसके लास्ट में क्या लगाएंगे, ऑयल क्लोराइड। क्लियर है। जैसे यहाँ पे ओइक एसिड हो गया, इसके लास्ट में एमाइड हो गया, इसके लास्ट में क्या होगा, ऑयल क्लोराइड। क्लियर है। और देखिएगा जैसे मान लो आपका R, CO वाले, अब बताओ
अब यदि यहाँ पे आ गया NH2, क्या आ गया NH2, तो NH2 आपका कैसा कंपाउंड है? R का मतलब तो लॉन्ग चेन, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन कंपाउंड आपके ये हैं, OH हो गया, CH हो गया, CO हो गया, COH हो गया, CuNH2 हो गया, CuCl हो गया, ये आपके मेन फंक्शनल ग्रुप। अब NH2 है तो इसके लिए आप क्या यूज करते हो, मतलब ये आपका होता है एमाइन। एमाइन के लिए क्या होगा आपका पहचानने की ट्रिक, जिस पे लगा होगा NH2, ठीक है। इसके लिए क्या यूज करेंगे आप एमाइन, इसके लिए क्या सफिक्स यूज किया जाएगा आपका एमाइन, क्लियर है। इसके लिए क्या यूज किया जाएगा एमाइन किया जाएगा। ऐसे ही आपका देखो एक होगा ईस्टर, ईस्टर में क्या होगा देखो RCO, अभी हमने क्या लगा दिया यहाँ पे CO लगा हुआ है। अब CO के आगे यदि हमने लगा दिया OR, मतलब एक और कार्बन लगा दिया, मतलब हमने ऑक्सीजन के साथ कार्बन की एक और चेन लगा दी, मतलब समझ सकते हो क्या RCOOR। अगर COO बीच में आ रहा है तो समझ जाना वो कौन सा ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप, और ईस्टर आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। इसके सफिक्स में यूज किया जाता है O8 एसिड, OATE, क्या यूज किया जाता है एसिड नहीं, ओनली O8, OATE, क्लियर है, पहचान पाओगे या नहीं। एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एमाइड, एसाइल, एमाइड, ईस्टर, क्लियर। नेक्स्ट आपका नाइट्राइल, नाइट्राइल। अब नाइट्राइल को कैसे पहचानोगे, मतलब नाइट्राइल वाला भी एक फंक्शनल ग्रुप है, जिसके लास्ट में लगा हुआ है आपका CN, तो जिसके लास्ट में CN लगाओ वो समझ जाना नाइट्राइल। इसके लिए भी लास्ट में क्या आएगा नाइट्राइल, ठीक है, इसके लास्ट में क्या आएगा आपका नाइट्राइल आएगा। नेक्स्ट जैसे कि मान के चलिए एक आपका हो रहा है थायोल, ना नोट हो गया बच्चों, हो गया होगा थायोल। अब देखो थायोल में क्या होगा आपका, अगर मान लो कार्बन की चेन तो है ही है, R का मतलब तो कार्बन की चेन है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे आपका लगा हुआ है CH और डबल S, इतना डिटेल लेक्चर कहीं नहीं होगा, यूट्यूब पे सर्च मार के देख लेना कि हर चीज एक ही में मिल जाए। RCH डबल बॉन्ड S, अगर ये लगा हुआ है ठीक है, तो इसका नाम होता है, इसके लास्ट में क्या लगाएंगे थायोल, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके लास्ट में क्या लगाया थायोल। जैसे इनके लिए OL लगाएंगे, AL लगाएंगे, ON लगाएंगे, तो उनके लिए क्या यूज करेंगे थायोल, मतलब ये बहुत रेयर है, ठीक है, बहुत रेयर है। रेयर का मतलब है कभी कभार यूज होने वाले कंपाउंड है, लेकिन आपको लिखा दिया गया है, ठीक है। तो ये सभी आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो जल्दी से लीजिएगा। ठीक है, सॉरी बच्चों थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे थाई अल आएगा, AL, क्या आएगा यहाँ पे थाई AL, ठीक है, नोट कीजिएगा। ठीक है, फिर हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं इसके ऊपर, जल्दी करिए, हो गया होगा ठीक। अब देखो एक नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के, ठीक है, जो बहुत ज्यादा भी यूज किया जाता है बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता, मतलब कभी तो कभी ज्यादा किया जाएगा, कभी कम किया जाएगा, मतलब कभी तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर और कभी एक भी नहीं आता है। ऐसा कंपाउंड आपका एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, जो नोट वाली चीज है ना उन्हें अच्छे से लिखा करो, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा एनहाइड्राइड, जोश कम नहीं होना चाहिए, जोश को इंक्रीज करो और पढ़ाई के लिए पूरा मन लगा दो, ठीक है। तो एनहाइड्राइड, यहाँ पे क्या होगा आपका आर, यहाँ पे आपका आएगा RCO, ठीक है, फिर यहाँ पे एक आएगा ऑक्सीजन, फिर एक और आएगा यहाँ पे CO, और यहाँ पे आएगा आपका R। इस कंपाउंड को क्या बोलोगे आप एनहाइड्राइड, क्या बोलोगे एनहाइड्राइड, और लास्ट में भी क्या लगाओगे एनहाइड्राइड, मतलब इसके लिए भी आप लास्ट में क्या यूज करते हो एनहाइड्राइड, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसके ऊपर लगाते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक। उसमें आपको ओनली क्लासिफाई करना होगा कि कौन सा आपका प्राइमरी, सॉरी कौन सा आपका फंक्शनल ग्रुप है, कौन सी आपकी ब्रांच है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका लेक्चर होता है, फिनिश होने ही वाला है, बस एक दो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
थर्ड बच्चों आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन में आपको ओनली आइडेंटिफाई करना है क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। काफी ज्यादा इजी है। चलो देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब आपने पढ़ तो लिया ये कौन ब्रांच में लगेगा, कौन फंक्शनल ग्रुप में आएगा। अब बताओ ब्रोमीन कैसा है, ब्रांच वाला है फंक्शनल वाला, ब्रांच वाला, तो ये कौन सा होगा, ब्रांच वाला कंपाउंड होगा, या फिर इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये क्या होगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्लियर है। CHO, CHO कैसा कंपाउंड है आपका, CHO आपका है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। या फिर इसको आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी सफिक्स SS। तो जो सेकेंडरी सफिक्स है उससे मैं SS लिखूंगा, जो आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है उसको मैं SP लिखूंगा। क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट, अब ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब बॉन्ड लाइन वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है तो जाओ लेक्चरों पे GOC लेक्चर डालो, GOC लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री वाला बाय दीपक सर, तो आपके निकल के आएंगे। और GOC 2.0 या फिर GOC 3.0 ये लेक्चर आपका होगा। अब बताओ यहाँ पे कार्बन नहीं है तो लगा लो CH3, यहाँ पे आएगा आपका C, जिसने नहीं देखा है देख के आओ, CH3, C बैलेंस कर लेना इनको, CH। अब इसमें आपको पहचान, अब बताओ CO, इस साइड भी कार्बन इस साइड भी कार्बन, तो हमने अभी फंक्शनल ग्रुप किया था जिसके दोनों साइड में कार्बन थे। जब दोनों साइड में कार्बन होंगे उसे क्या बोलोगे आप, कीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये आपका, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इसी को क्या बोलोगे आप, सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है। अब पता है उसमें ब्रांच कौन सी है, अब मेन चेन 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो ज्यादा कार्बन है, तो बचा हुआ ये कंपाउंड आपका कौन सा होगा, ये होगा आपका ब्रांच, ठीक है। ये वाला कंपाउंड क्या होगा, यहाँ पे भी आपका CH3 लगा होगा, ये कंपाउंड आपका क्या होगा, ब्रांच। क्लियर, ठीक है। अब देखो ये ब्रांच हो गए, और ये मेन चेन वाला था ये क्या हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, और ये वाला कंपाउंड क्या हो गया, ब्रांच। क्योंकि मेन चेन हम उसे सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपके ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। क्लियर है, ठीक है, हो गया। करिए इसे। इस क्वेश्चन में बताओ NO2 आपका क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स या फिर ब्रांच। Ne क्या है आपका, OMe सेकेंडरी प्रीफिक्स, ब्रांच वाला ही था ना, मिथॉक्सी हो गया, इथॉक्सी हो गया। Ne का मतलब क्या होता है, मिथाइल। CuNH2 आपने पढ़ा था, एमाइड पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, एमाइड क्या होगा आपका, सेकेंडरी सफिक्स, मतलब फंक्शनल ग्रुप है ये, सेकेंडरी सफिक्स, मतलब इसकी नेमिंग लास्ट में होगी। क्लियर है। यहाँ पे आपको पहचानना है OH क्या है आपका, OH आपका सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है, OH आपका क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। अब ये यहाँ पे जो लगा हुआ है ये क्या होगा आपका, ब्रांच, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करने के बाद जितनी भी चीजें बच जाती है वो सभी आपकी जाती है ब्रांच में। ये भी क्या होगा आपका CH3 है, यहाँ पे भी आपका CH3 है, ये किस में जाएगा आपका, ब्रांच में। क्लियर है। ऐसे ही देखो OMe, ये क्या होगा आपका, ब्रांच, मतलब ब्रांच का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। CHO क्या होगा आपका, CHO सेकेंडरी सफिक्स या फिर फंक्शनल ग्रुप। ऐसे आपका ये। अब बताओ F और F क्या होंगे आपके, सेकेंडरी प्रीफिक्स या फिर ब्रांच। COO वाले कंपाउंड पढ़े थे आपने, COOH हो गया, COOR हो गया, तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, या फिर आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है। अब बताओ यहाँ पे N2Cl, याद आया कुछ, ये वाला कंपाउंड N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, याद आया, ये कौन सा कंपाउंड है आपका, सेकेंडरी प्रीफिक्स वाला, मतलब ब्रांच वाला, जिसका नाम क्या था, डाईएजो। ध्यान से पढ़नी होंगी ये चीज, रिवाइज करनी होंगी, तब याद होंगी, डाईएजो। और ये आपका यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन होगा या नहीं। अब COOR, R का मतलब लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, तो COOR क्या था, याद आया कुछ, COOR कौन सा ग्रुप था ये, ईस्टर, तो ये क्या होगा आपका फंक्शनल ग्रुप या फिर सेकेंडरी सफिक्स। और ऊपर वाला क्या होगा ये आपका, ये होगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक, तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश।